सैया पे जब पड़े पिता में सोचो करे रे भारी। देखिए अंतिम समय पर याद आती है, मानव अपने जीवन में समय को व्यतीत कर देता है, लेकिन धर्म और अधर्म अंतिम समय पर याद आता है। सरसैया पे पड़े पिता में सोच करे रे भाई। मैंने पक्षपात कर दई बुद्धि मेरी ईश्वर ने मारी। सोच रहे हैं, पितामह विचार करते हैं कि मैं कैसा भागा निकला। पांडव भी मेरे नाती थे और कौरवा भी मेरे नाती थे, लेकिन मैं न चाहते हुए भी दुर्योधन का साथ देता रहा। मेरे पांडव धर्म के धनी थे और पांडवों के साथ मुझे होना था, लेकिन न चाहते मैं ऐसा अभागा निकला कि दुर्योधन का पक्ष करता रहा। अरे हमारे दोनों ही नाती देव, अरे हमारे दोनों ही नाती, मैं एक तरफ हुई गो करी मैंने ऐसी ऊंचाती। पितामह सोच रहे हैं कितना भागा निकला कि मैं पांडवों को छोड़ करके दुर्योधन के साथ बना रहा। अरे पांडवा का सोचत होंगे, अरे पांडवा का सोचत होंगे, और धर्मराज दरबाजा जो हम कहा जवाब देंगे। अरे आज मेरा पांडु लला होते, बाबा भीष्म को पांडु की याद आने लगी। अरे मैं आज मेरा पांडु लल्ला हो तो मोए भारी लग रही प्यास पे बाइन का गंगा जल दे अरे बुलाए दे मेरे भारत को, तकिया दे लगाए दिखाई दे मोए महाभारत को। दुर्योधन ने जब महाभारत में देखा था कि बाबा पानी मांग रहे, तो दुर्योधन भाग के आया, लेकिन बाबा भीष्म ने मना कर दिया, अगर पानी पीऊंगा
तो अर्जुन के हाथ से पीऊंगा। अरे नैना से नीर जो ढरकावे, चाहे कितनो हुई गयो पैर बखत सुध अपने किया बे, चाहे कितनो हुई गयो पैर बखत सुध अपने किया बे, चाहे कितनो हुई गयो पैर बखत सुध अपने किया बे, चाहे कितनो हुई गयो पैर बखत सुध अपने किया बे, चाहे कितनो हुई गयो पैर बखत सुध अपने किया बे, चाहे कितनो हुई गयो पैर बखत सुध अपने किया बे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज भक्तों वही बाबा भीष्म बाणों की सैया पर सो रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया पांचों पांडव और मैया द्रौपदी बाबा के पास आए तो बाबा से भगवान कन्हैया कहने लगे, हे बाबा अब तुम्हारे ये नाती भारत के राजा बने हैं, आप इन्हें राजनीति धर्म नीति का उपदेश दीजिए। बाबा भीष्म कहने लगे, कन्हैया संसार का स्वामी होता हुआ और अपने से बड़ों को सम्मान देना तुम्हारा ये कर्तव्य है। तो बहनाओं इस कथा से ये कथा हमें यहाँ जगह पर ये सीख दे रही है कि हम कितने भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, लेकिन घर में अगर कोई काम करें तो बुजुर्गों की सलाह लेकर के ही करनी चाहिए। लेकिन आज के नौजवान मैया और पापा की न कहना सुने, मोटरसाइकिल लेके सवेरे से निकल जाए और रात में घरे घुसे और मम्मी ने कही कहाँ गो लला कौन है, यहीं तो आए रहो, कहाँ गो तो देर तो बहुत है, कहू ना थोड़ी देर भैया यही हो। सुबह से शाम तक गायब रहा, लेकिन यही करोगे यही गो, ये संस्कार नहीं है। बहनों भाइयों एक कथा संस्कार देती है। देखिए भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, परमात्मा से भला छुपा क्या है। भगवान सर्वस्व जानते हुए भी बाबा भीष्म से कह रहे हैं, बाबा तुम्हारे नाती ये भारत के राजा बने हैं तो आप इन्हें राजनीति धर्म नीति का उपदेश दीजिए। मन ही मन में प्रणाम किया गोविंद के लिए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि अंतिम समय पर मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। और भक्तों ये सच है कि इंसान जब संसार को छोड़ करके जाए, या तो जाके जवान पर भगवान का नाम आ जाए, या इससे मिलने के लिए संत आ जाए, तो समझ लेना कि इसका जीवन पार हो गया, उद्धार हो गया। बाबा भीष्म सोई उपदेश देने लगे और कहने लगे, हे पांडवों आप भारत के राजा बने हो, हमें खुशी है, लेकिन राजा का नियम एक होता है कि राजा को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के बाद धन कमाना चाहिए और बाद धन से 10वां अंश दान में करना चाहिए। अगर धन तो कमा लिया और दान नहीं किया तो बाद धन में परीक्षित महाराज विकृति आ जाएगी, वो धन दूषित हो जाएगा और फिर वो धन कहाँ जाएगा, या तो महाराज बीमारी में लगे या लड़ाई झगड़े मुकदमा में खर्चो। तो जितना भी हम अपने जीवन में कमाते हैं उसका 10वां अंश दान होना चाहिए। और समझाने लगे, लाला राजा का ये धर्म होता है, अगर कहीं पर अन्याय हो रहा हो, कोई अधर्म कर रहा हो, कोई किसी गरीब को सता रहा हो, तो उसे रोकना चाहिए। अगर अपने से ज्यादा बलवान है, रोक नहीं पा रहे हो, तो अपनी आंखों से खड़े होकर के
देखना नहीं चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। सोई पीछे द्रौपदी मैया खड़ी, परिचंद महाराज मुंह में चुनरिया दे के मैया द्रौपदी एकदम से अट्ठास हंसने लगी। और जैसे ही मैया द्रौपदी हंसी, बाबा भीष्म कहने लगे बेटी द्रौपदी इधर आओ। बोलो बाबा। बाबा कहने लगे बेटी द्रौपदी एक बात बताओ, हम उपदेश दे रहे थे, आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी कहने लगी बाबा वैसे ही हंसी आ गई, कोई बात नहीं है। बाबा भीष्म कहने लगे हे द्रौपदी, कोई तुम साधारण नारी नहीं हो, एक भारत की आर्य नारी हो, कुल वधू हो। आप जैसी कुल वधुओं को हंसना शोभा नहीं देता है। आप हंसी हो तो इसमें कोई न कोई कारण होगा। सोई मैया द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी पितामह, वैसे आपका दिल दुखाना हमारा कोई मंतव्य नहीं है, लेकिन आज हमसे पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि हमें हंसी क्यों आई। आज जो उपदेश हमारे पतियों को आप दे रहे हो कि जहां पर अन्याय होता हो वहां पर खड़े होके देखना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा बात दिन की याद करो। कौन सा दिन? वो मैया द्रौपदी बाबा भीष्म को पिछली याद देने लगी। लाला पानी ते ले ले। 99। हेलो साउंड के पास आ जाओ भैया। नहीं द्रौपदी कहने लगी बाबा सबक आंसू बहाने के सिखलाए नहीं जाते हैं, और दिल में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। और रो करके बोली पानी क्या होगा?